अगर जिंदगी में समझदारी से जीना है तो हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया आपकी कमजोरी नहीं, केवल आपकी सफलता देखना चाहती है। चाणक्य ने हजारों साल पहले जो बातें कही थीं, वो आज भी उतनी ही सटीक हैं और उन्हीं बातों में छिपा है एक बुद्धिमान जीवन का रहस्य। चाणक्य भारत के महानतम विद्वानों में से एक थे। उनकी नीति शास्त्र की बातें आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी हजारों साल पहले थी। उनका मानना था कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर गलत व्यक्ति को पता चल जाएं तो वे हमारे जीवन को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि वह क्या कहता है और किससे कहता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बातें जो एक समझदार इंसान को किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। जब भी आप कोई योजना बनाते हैं तो वह केवल आपके दिमाग में होती है। वह योजना अभी पूरी नहीं हुई है, केवल एक विचार है। अगर आप उसे किसी से शेयर करते हैं तो वह या तो आपकी आलोचना करेगा या आपकी योजना की नकल कर सकता है। बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर भ्रमित हो जाते हैं। आपकी योजना पर काम चल रहा है, लेकिन लोग चाहेंगे कि आप असफल हों। वो आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके विचारों को बकवास कहेंगे और आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। इसलिए जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए, किसी को कुछ मत बताइए। जो काम आप कर रहे हैं वह आपके परिणाम से बोले, शब्दों से नहीं। चुपचाप मेहनत करो और सफलता को शोर मचाने दो। यही चाणक्य की सबसे बड़ी नीति है, गुप्त रहो और सक्रिय रहो। नंबर 2, अपने दान पुण्य का बखान मत करो। आजकल लोग थोड़ा सा भी दान करते हैं और सबको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, वीडियो बनाते हैं और वाहवाही बटोरते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्चा दान वही है जो गुप्त हो। अगर आपने किसी की मदद की है तो वह आपकी आत्मा जानती है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। दान का दिखावा करने से अहंकार पैदा होता है। अहंकार पुण्य को नष्ट कर देता है। जो चुपचाप देता है वही सच्चा दानी होता है। अगर आप सच्चाई से मदद करते हो तो आपको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। ईश्वर सब देखता है, आपकी नीयत भी और आपका व्यवहार भी। दान करने के बाद उसे भूल जाओ, यही धर्म है। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है, कोई मानसिक रूप से, कोई भावनात्मक रूप से। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी कमजोरी को छुपा कर रखता है। अगर आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी तो वह उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। लोग बाहर से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से आपकी हालत जानकर आपका फायदा उठा सकते हैं। कमजोरी बताकर आप खुद को कमजोर साबित करते हैं। आपकी छवि प्रभावित होती है और लोग आपकी कद्र कम करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफें, डर और परेशानियां अपने तक ही सीमित रखें। मजबूत दिखना ही इस दुनिया में आपकी सुरक्षा है। कभी किसी के सामने रोना मत, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं तमाशा देखती है। नंबर 4, पारिवारिक समस्याएं किसी से मत कहो। हर परिवार में झगड़े, मतभेद और तनाव होते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो उन बातों को अपने घर तक सीमित रखता है। अगर आप अपनी पारिवारिक समस्याएं बाहर के लोगों से साझा करते हैं तो वे आपकी बातों को आगे फैलाते हैं। वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी बातों का मजाक बनाते हैं। आपकी निजता खत्म हो जाती है और लोग आपकी समस्याओं में नमक मिर्च लगाकर दूसरों को बताते हैं। परिवार की इज्जत परिवार के अंदर की बातों से जुड़ी होती है। लोगों को जितना कम बताओगे उतना ही अच्छा रहेगा। लोगों को आपकी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ बातें करते हैं। अपना दर्द दूसरों को मत दिखाओ, क्योंकि सहानुभूति की उम्मीद केवल धोखा लाती है। परिवार के मुद्दे घर में ही सुलझाओ, बाहर मत ले जाओ। नंबर 5, अपनी तारीफ खुद मत करो। अगर आप खुद अपनी तारीफ करते हैं तो लोग आपको घमंडी समझते हैं। एक असली नायक कभी अपनी बहादुरी की कहानियां खुद नहीं सुनाता, वह चुप रहता है और उसका काम बोलता है। अगर आप हर जगह बताते फिरते हैं कि आपने क्या क्या हासिल किया है तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करता है उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। सम्मान वह होता है जो लोग खुद दें, न कि जो आप मांगे। आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपकी मेहनत आपकी असली पहचान है। अपने कर्मों से इतना प्रभाव डालो कि लोग खुद कहें ये इंसान खास है। कभी खुद को ऊंचा मत दिखाओ। जो ऊंचाई में होता है वह झुककर चलता है। जितना चुप रहोगे उतना प्रभावशाली बनोगे। नंबर 6, अपने सपनों और लक्ष्यों को सबके सामने मत बताओ। जब आप अपने सपनों को दूसरों को बताते हैं तो वे आपको नीचा दिखाते हैं। लोग कहेंगे ये तेरा बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। वे आपकी सोच का मजाक उड़ाते हैं और आपको निरुत्साहित करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने सपनों को चुपचाप संजोता है और उन पर अकेले काम करता है। जब आप बिना कुछ कहे मेहनत करते हैं तो सफलता खुद बोलती है। लक्ष्य को तब तक गुप्त रखो जब तक वह हासिल न हो जाए। लोगों को न बताओ कि तुम क्या बनने वाले हो, उन्हें दिखाओ जब बन जाओ। जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे आपकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए अपने बड़े सपनों को दिल में रखो और दुनिया को तब दिखाओ जब वो हकीकत बन जाए। नंबर 7, अपने धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन मत करो। धर्म एक निजी विषय है, प्रदर्शन का साधन नहीं। आजकल लोग पूजा करते हैं और तस्वीरें पोस्ट करते हैं, उपवास करते हैं और सबको बताते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है वह केवल ईश्वर के सामने झुकता है, दुनिया के सामने नहीं। धर्म दिखाने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। जो सच में धर्म को मानता है वह शांत रहता है। वह दूसरों को सिखाता नहीं, खुद जीकर उदाहरण देता है। दिखावे से भक्ति नहीं बढ़ती, अहंकार बढ़ता है। सच्चे धर्म में विनम्रता होती है, प्रचार नहीं। धर्म को हृदय में रखो,
मंच पर नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा यह समझना चाहिए कि हर बात सबके सामने नहीं कही जाती। मौन ही सबसे बड़ी रक्षा है और चुप रहना सबसे बड़ी ताकत। अगर आप इन 7 बातों को खुद तक सीमित रखते हैं तो आप न केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। इन नीतियों को अपनाकर आप अपने जीवन को संतुलन, सफलता और सम्मान की ओर ले जा सकते हैं। याद रखिए, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको चाणक्य की ये 7 बातें समझ में आई और आपने भी ठान लिया है कि अब हर बात हर किसी से नहीं कहनी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगा। और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई नीति के साथ।